नमस्कार दोस्तों। भारत जितना ज़्यादा दुखी अपने पड़ोसियों से हो रखा है उतना शायद ही कोई देश होगा जो अपने पड़ोसियों से दुखी है। अभी तक पाकिस्तान के साथ मुद्दा चल ही रहा था, चाइना के साथ मुद्दा चल ही रहा था। इसी क्रम में एक नए देश ने एंट्री की है, नेपाल ने। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि नेपाल ने भारत के बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर लिया है, ऐसा नेपाल की गवर्नमेंट वहाँ की संसद में कह रही है। अब रिसेंटली एक नई न्यूज़ आई है जिसमें नेपाल ने अपने यहाँ पे चल रहे पुराने सिक्कों को रिप्लेस किया है जो वहाँ के कॉइनेज चलते थे। हालांकि बाद में बहुत सारे देश होते हैं, जब इंडिया प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है चीज़ों को लेकर के, तो फाइनली वो सुधर जाते हैं। बट इनिशियली वो कुछ इस तरीके के इवेंट को करते हैं जिससे लोगों के अंदर जानबूझ करके अपने यहाँ माहौल बनने की कोशिश हो। तो क्या है मुद्दा, क्या है कॉइन का इशू, चलते समझते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। तो सबसे पहले तो समझिए बेसिकली इशू क्या है। इशू है नेपाल की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने पहले एक कॉइन निकाला था। ये केपी ओली साहब की सरकार थी, जो अभी नए हैं पीएम साहब। उससे पहले जो सरकार थी, उस सरकार ने बेसिकली 2020 में एक नया राजनीतिक नक्शा पेश किया था, जो कि उसके बाद एक नया आया है। वो जो पुराना वाला कॉइन था, उस कॉइन के ऊपर जो एक मोहर लगी होती है, जनरली जितने भी कॉइन होते हैं उस कॉइन के ऊपर एक मोहर होती है, सील टाइप की। तो वो जो सील लगी थी उसमें 3 विवादित इलाके थे, उसको किसका दिखाया गया था? नेपाल का हिस्सा जो था बेसिकली लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। ये तीनों बेसिकली भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया में आते हैं। तो इनको उन्होंने अपने यहाँ के सिक्कों में दिखाया था। जैसे एक कॉइन होता है, कॉइन पे एक मैप होता है, तो मैप में जो दिखाया जाता है तो अपने हिस्से में दिखाया था। जबकि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे सीधे कह दिया है कि ये जो पोर्शन है ये किसके पोर्शन है? हमारे पोर्शन है। ठीक है, इसको लेकर के केपी ओली साहब ने 2020 में एक नक्शा पेश किया था, उसमें आपको कॉइन में बताया गया था। उस नक्शे में इन तीनों विवादित इलाकों को बताया गया था। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि बेसिकली इलाके किसके हैं? अपने उत्तराखंड में लेकर के इस चीज को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। ये मुद्दा दोनों देशों के संवेदों में संवेदनशील हो गया। तो ऑब्वियस बात है, जब कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया है तो उस डिस्प्यूटेड एरिया को अगर वो सॉल्व जब तक नहीं हो पा रहा तब तक उसको एज इट इज रहने दीजिए। उसका पॉलिटिक्स करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट बहुत सारे देश इस चीज़ को जानबूझ के करते हैं जिससे उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है वो मेंटेन रह सके। तो उसी सिचुएशन में यहाँ पर ऐसा हुआ है। नेपाल ने बेसिकली जब इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के प्रेशर दिया, तो प्रेशर देने के बाद फाइनली जो नई गवर्नमेंट आई है उसने फिर एक नया सिक्का लॉन्च किया है, न्यू कॉइन लॉन्च किया है 1 रुपये का, जिसमें पहले वाला जो आपका एरिया था लिम्पियाधुरा लिपुलेख वाला हिस्सा, उसकी जगह अब जो नया रिप्लेसमेंट हुआ है वो किसका हुआ है? प्राचीन मठ की तस्वीर दी गई है बेसिकली। ठीक है, तो नई पहचान में विवादित नक्शे की जगह प्राचीन मठ की तस्वीर को शामिल किया गया। ये नया डिजाइन सिक्के में नेपाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बताता है। ऐसा नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि साहब हमारे से जो बेसिकली नक्शा था उस मैप में अब हम नया चेंजमेंट ला रहे हैं। नया चेंजमेंट ला करके हम क्या लेकर के आ रहे हैं? एक मठ लेकर के आ रहे हैं। और ये जो मठ है बेसिकली ये नेपाल के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। नेपाल में, तिब्बत में आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होते हैं, मठ होते हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट फॉलोअर होते हैं, वहाँ पे रहते हैं, आसानी से उनका रहता है। जैसे भी दलाई लामा वाला पोर्शन है हिमाचल प्रदेश में, उसी तरीके से उस सेक्टर में रहते हैं। तो ये बेसिकली वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अब उन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। संदेश बेसिकली दिया जा रहा है कि ये कदम क्षेत्रीय सौहार्द और आपसी समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो बेसिकली माना जा रहा है इस चीज को लेकर के। अब डिजाइन के तहत 1 रुपए के सिक्के में विवादित नक्शा हटा दिया गया और उसकी जगह जो मस्टैंग जिले के मारंग गांव में लो ग्याकर मठ की तस्वीर लगाई जाएगी। तो ये मठ का नाम बेसिकली क्या है? आपका लो ग्याकर मठ है, जिसकी फोटो अभी आपकी लगेगी। इस मठ को नेपाल के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक जाना जाता है। मैं भी आपको बताता हूँ। बेसिकली ये वो मठ है। इस पर 2 रुपए का जो सिक्का था, वहां पे जो कॉइन था, वहां पे ऑलरेडी इस मठ की फोटो लगी। तो बहुत फेमस मठ है बेसिकली नेपाल के लिए। हालांकि कैबिनेट सूत्रों का हवाला देकर के पीटीआई ने बताया कि 2 रुपए के सिक्कों में पहले वाला नक्शा ही रहेगा। ठीक है, तो 2 रुपए वाले में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। अब इस पे जो डिस्प्यूट हो रहा है, इट मींस जो केपी ओली साहब की सरकार है उसमें 1 रुपए वाले में जो डिस्प्यूटेड एरिया था उस एरिया को रिप्लेस करके नया जो आपका मठ है उसकी फोटो लगाई जा रही है। लेकिन जो 2 रुपए वाला कॉइन है, उस 2 रुपए वाले कॉइन में अभी भी सेम आपका जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो एरिया वाला कॉइन अभी भी लगा रहेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को जानबूझ करके सेटल डाउन नहीं किया जा रहा है कि जिससे दोनों देशों के बीच में हल्का फुल्का माहौल बनता रहे। ये जो सोच होती है किसी भी देश की, ये ऑब्वियस है उस देश में जानबूझ करके क्रिएट की जाती है, जिससे वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोकल जो इश्यूज़ हैं
उन इश्यू को रेज ना कर सके। हर देश की कहानी है, भारत की भी कहानी है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं होती है। जो मेन मुद्दे हैं उन मेन मुद्दों से भटकने के लिए कुछ पॉलिटिकल इशू क्रिएट कर दीजिए, कुछ रिलीजियस इशू क्रिएट कर दीजिए, तो जो पब्लिक होती है उसका डाइवर्जन हो जाएगा उधर की तरफ और वो मेन मुद्दों से हट जाती है। तो जनरली हर देश में ऐसा होता है। तो सोचिए कि अगर 1 रुपये में से अगर आपने वो नक्शा हटाया तो ऑब्वियस बात है 2 रुपये में से भी हटा देते, झंझट खत्म हो जाती। लेकिन जानबूझ करके 2 रुपये में उस मुँह को आपको रखा गया। बहरहाल अब इस दिशा में क्या होगा, चेंजमेंट आ गई ऑब्वियस है। जिस हिसाब से 1 रुपये के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप इसके कॉइन को चेंज कीजिए, उसी तरीके से आने वाले दिनों में हो सकता है हमें 2 रुपये के कॉइन में भी चेंजमेंट देखने को मिल जाए। बेसिकली भारत की बात करते हैं तो 1 रुपये का जो वहाँ का सिक्का है वो अब 4 ग्राम की जगह 3.2 ग्राम होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि नेपाल में जब से सरकार चेंज हुई है, जेएनजी वाली जो सरकार आई है, उसके बाद वहाँ की इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से कोलैप्स कर रही है। बहुत तेज़ी से, लोग कहते हैं ना ग्रो करनी चाहिए थी, बट बहुत तेज़ी से कोलैप्स कर रही है। तो कोलैप्स करने को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए हैं। कैसे स्टेप उठाए हैं, उसमें 1 रुपये के सिक्के का वेट कम कर दिया गया, 2 रुपये का सिक्के को 5 ग्राम की जगह 3.8 कर दिया। दोनों सिक्के मिश्रित धातु के बजाय स्टील से बनेंगे, इनका रंग अभी भी पीला फिनिश है, स्टील सफ़ेद होगा बेसिकली। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे जितने भी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो काम किया जा रहा है वो इस तरीके से काम किया जा रहा है जानबूझ करके। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्याकर मठ आपका है, वो बेसिकली कौन सा मठ है, तो मारंग गांव मस्टैंग डिस्ट्रिक्ट गंडकी प्रदेश नेपाल का एक मठ है। इस मठ के बारे में लगभग 15वीं शताब्दी में 500 साल पुराना एक मठ है। मारंग गांव मस्टैंग डिस्ट्रिक्ट मंडकी प्रदेश नेपाल का है। इसकी इंपॉर्टेंस है, ये मठ निंगमा संप्रदाय से संबंधित और तिब्बती बौद्ध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो नेपाल बेसिकली बुद्धिस्ट कल्चर के लिए बहुत फेमस हेडक्वार्टर है, बहुत फेमस एरिया रहता है, तो वहाँ का बेसिकली ये आपका मठ है। इसकी बात की जाए जैसे नेपाल के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक माना जाता है, यानी जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होते हैं उस पर काफ़ी जो पुराने हैं उसमें से आपका एक लेते हैं। धार्मिक धरोहर की बात की जाए तो इसमें प्राचीन पांडुलिपियाँ, थंका पेंटिंग, बुद्ध प्रतिमाएं, धार्मिक ग्रंथ, ये सारी चीज़ें अभी भी सेफ रखी हुई हैं। अगर पर्यटन की बात की जाए तो यह मठ अपनी प्राचीन वास्तुकला, शांति और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर इस तरीके की चीज़ों को वहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट करती है तो ऑब्वियस इसका स्वागत भारत भी करेगा, क्योंकि जो कॉइन होते हैं वो रेगुलर यूज़ में आता है और रेगुलर यूज़ में अगर कोई डिस्प्यूटेड वाली चीज़ें यूज़ की जाएंगी तो दोनों देशों के बीच में जो कड़वाहट होती है वो दूर होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। इसीलिए माना जाता है कि इस तरीके के झगड़ों को आप मैप पे ना बताते हुए एक टेबल पे बैठ करके सॉल्व करिए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो 2 रुपये वाला कॉइन है उस पर भी भारत सरकार ने भी रिसेंटली क्वेश्चन भी रेस किया हुआ है इस चीज़ को लेकर के कि जो 2 रुपये का आपका कॉइन है उस पर भी जो मैटर है उसको भी सॉल्व किया जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, डिप्लोमेसी एंड ऑल, जो डिस्प्यूटेड एरिया एक पर्टिकुलर सेक्टर से था वो खत्म हुआ है। अब दूसरे सेक्टर की बात करते हैं, दैट इज ऑन 2 रुपये कॉइन। लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।